बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है वो कंटिन्यू की हुई है। और एक्सरसाइज 1.4 के 9 क्वेश्चंस जो हैं हम अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 10 को जो है सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से प्रिंटेड है हमारी बुक में, तो आप चाहें तो इसे जाके बुक में से वेरीफाई कर सकते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस और क्वेश्चन नंबर 10 है x² + 3x + 8 होल अंडर रूट प्लस x² + 3x + 2 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू 3। तो हम अपना यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और हम इस इक्वेशन को जो है वो कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो इक्वेशन जो है हमने कॉपी कर ली है। अब जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उसके गिर्द मैं जो है उसको इम्ब्रेस करूँगा मैं पैरेंथेसिस से। तो पैरेंथेसिस से इसलिए मैंने इसको इम्ब्रेस किया है कि ये जो दो टर्म्स हैं हमारे पास ब्रैकेट के अंदर x² + 3x, ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर कॉमन है। तो ये हमारे पास दो कॉमन टर्म्स हैं जो दोनों तरफ कॉमन है। तो लिहाजा अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो आसानी के लिए हम इसी एक्सप्रेशन को कोई आसान सी वैल्यू दे देते हैं। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि लेट x² + 3x बी y, कि ये y के इक्वल है। तो अब हम अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो y को सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने इस एक्सप्रेशन की जगह पे। x² + 3x की जगह पे हमने y को सब्सटीट्यूट कर देना है और साथ में हमारे पास +8 है और ये जो है होल अंडर रूट है। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और अगेन x² + 3x की जगह पे इस एक्सप्रेशन की जगह पे जो है वो y सब्सटीट्यूट हो जाएगा और इसके बाद जो है हमारे पास +2 आ रहा है और इसे भी हमने होल अंडर रूट करना है और इक्वेट कर देना है इसको 3 से। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन जो है हमारे सामने निकल के आई है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और हमने जो है दोनों में से किसी एक रूट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो हम y + 2 को जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और y + 8 अंडर रूट को लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे। तो ये y + 8 अंडर रूट जो है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रहेगा इज़ इक्वल टू, और y + 2 अंडर रूट जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस, चूँकि यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो लिहाजा ये राइट हैंड साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये y + 2 अंडर रूट, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, इसको जो है फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे एक सिंगल स्क्वायर रूट है। तो अगर स्क्वायर रूट को रिमूव करना हो तो हम दोनों साइड्स का जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। इक्वेशन की दोनों साइड्स का जो है हम स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास y + 8 होल अंडर रूट का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, और राइट हैंड साइड का भी जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट y + 2, इसका जो है वो हमने होल स्क्वायर कर लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब जो है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट जो है वो रिमूव हो रहा है स्क्वायर से, तो ओनली y + 8 वैल्यू आ जाएगी। ये दो टर्म्स जो हैं निकल के आएंगी, इसे हम इक्वेट कर देंगे। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो है आइडेंटिटी अप्लाई हो, वो आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से होगी। हमारे पास ये फर्स्ट टर्म जो है वो a होगी और इसके बाद हमारे पास माइनस का साइन है और जो सेकंड टर्म है उसको हम b कह देंगे। और चूँकि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट है तो हम भी इसे जो है होल स्क्वायर में ले आते हैं। तो जो a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है हमारे इन दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। बुक में जो है हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो है a² - 2ab + b²। तो हमने इसी फार्मूले में इसको लेके आना है, इसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो इसके लिए हमें a और b का पता होना ज़रूरी है। तो a की वैल्यू हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है 3, तो a इज़ इक्वल टू 3, और b की वैल्यू जो है हमारे पास ये जो सेकंड टर्म है y + 2 अंडर रूट, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी। तो ये y + 2 अंडर रूट जो है हमारे पास ये b की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को फार्मूले में जो है इनकॉर्पोरेट करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है a का स्क्वायर है, तो लिहाजा हम a की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 3²। तो फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास जो आएगी वो 3 होल स्क्वायर होगी और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस का साइन ड्रॉ करने के बाद आपने 2 लिख लेना है एज इट इज़, और a की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू जो है हमारे पास
वाई प्लस टू अंडर रूट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई प्लस टू अंडर रूट। इसे भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे और इसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है और फिर b का स्क्वायर करेंगे यानी b की वैल्यू का स्क्वायर, तो y प्लस टू अंडर रूट का हमने होल स्क्वायर कर देना है। तो इस तरीके से हमने जो है वैल्यूज़ प्लग इन कर ली हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं अपने अगले स्टेप में। y प्लस एट जो है लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहेगा और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो रहा है, तो ओनली y प्लस टू रहेगा। तो हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो y प्लस एट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर जो है वो 9 और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट y प्लस टू। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और जो लास्ट टर्म है हमारे पास रूट से स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ओनली y प्लस टू जो है हमारे पास टर्म्स निकल के आएंगी y प्लस टू। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ और y प्लस एट को जो है कॉपी कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और 9 को जो है हमने शिफ्ट कर देना है अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। जो राइट हैंड साइड पे 9 है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा और अपनी इन दो वैल्यूज़ को भी हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। चूँकि दोनों ये पॉजिटिव हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और इसे हमने इक्वेट कर देना है नेगेटिव 6 y प्लस टू अंडर रूट। तो चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास y कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव y जो है वो नेगेटिव y से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 8 है और नेगेटिव 9 है, तो ये नेगेटिव 1 आंसर करेगा। तो नेगेटिव 1 में ऐड करेंगे नेगेटिव 2 को, तो -3 नेट रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम इसे कैलकुलेट करके भी कंफर्म कर सकते हैं, यानी प्लस का 8 -9 -2 हमारा आंसर आता है -3। तो ओनली -3 जो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा। इसे हम इक्वेट करेंगे नेगेटिव 6 y प्लस टू अंडर रूट से। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चूँकि ये दोनों ही नेगेटिव हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, तो माइनस के साइन जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो हमने माइनस का साइन कैंसिल कर देना है और दोनों साइड्स का जो है वो हमने स्क्वायर ले लेना है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को एलिमिनेट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस टू अंडर रूट का भी हम जो है होल स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमें रूट को ख़त्म करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 का स्क्वायर जो है वो 9 है और राइट हैंड साइड पे 6 का स्क्वायर जो है वो 36 हो जाएगा और जो दूसरी वैल्यू है हमारे पास रूट जो है वो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। ओनली जस्ट हमारे पास जो वैल्यू बच के आएगी वो होगी y प्लस टू। तो इसे हमें जो है ब्रैकेट में लिखना है y प्लस टू को क्योंकि 6 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों टर्म से, तो लिहाजा मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो 9 इज इक्वल टू 36 टाइम्स y इज़ 36y हो जाएगा प्लस और 36 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो हमें आंसर देगा 72। तो हम इसे कैलकुलेट करके भी कंफर्म कर लेते हैं, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 72। अब स्टूडेंट्स हमने 9 को जो है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36y पॉजिटिव 72 और 9 जो है राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव 9 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 9। अब इसे इक्वेट कर देंगे हम 0 से। अब ये 36y रहेगा हमारे पास और 72 माइनस 9 जो है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 72 ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, इसमें से माइनस कर देंगे 9 को, तो आंसर आ जाएगा 63। तो ये हमारे पास पॉजिटिव 63 आंसर आएगा, पॉजिटिव 63 इज इक्वल टू 0। तो जो y की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगी y इज़ इक्वल टू नेगेटिव 63 डिवाइडेड बाय 36। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम जो है यहाँ पे माइनस का साइन पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन का जो साइन होता है उसे हम ड्रॉ करेंगे और न्यूमरेटर में हमने 63 जो है इनपुट देनी है और डिनोमिनेटर में हमने 36 को जो है इनपुट देनी है। तो इसका नेट रिजल्ट निकलता है हमारे पास -7 डिवाइडेड बाय 4। तो y की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आई है -7 डिवाइडेड बाय 4। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, यानी 9 7s आर 63 एंड 9 4s आर 36। तो -7/4 जो है y की वैल्यू निकल के आई है। अब इस मरहले पे स्टूडेंट्स हमने जो y की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी जिससे हमने y को सब्सटीट्यूट किया हुआ था, वो हमने जो है ओरिजिनल वैल्यू को y को जो है ओरिजिनल वैल्यू से सब्सटीट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। तो y को हमने सपोज किया हुआ था दैट इज़ x² + 3x।
हमने सपोज़ की हुई थी कि ये y की वैल्यू है, तो जो y की हमने वैल्यू निकाली है -7/4, इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करना है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से। तो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे x² + 3x। y की जगह पे ओरिजिनल वैल्यू आने वाली है जो कि है x² + 3x, और इसे हम इक्वेट कर देंगे -7/4 से, और 4 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 3x से, होल इज़ इक्वल टू -7। 4 को जो है मल्टीप्लाई करवाया जाएगा x² से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x², और फिर हो जाएगा हमारे पास ये प्लस, और 4 3 = 12x, ये 12x हो जाएगा, और -7 जो है राइट हैंड साइड पे आके +7 बन जाएगा, और इसे हम इक्वेट कर देंगे 0 से। तो ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है अपनी इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो सबसे पहले हमें जो है ए, बी और सी की वैल्यूज़ को डिटरमिन करना है। ए की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास, वो सबसे जो बड़ी टर्म है उसके कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं, तो ए = 4 के इक्वल है। और बी जो है हमारे पास सेकेंड वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो है हमारे पास 12, तो बी = 12। और c जो है हमारे पास लास्ट टर्म होगी, तो c = 7। तो हमने इन्हीं वैल्यूज़ को इंकॉर्पोरेट करना है अपने इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में, और x की वैल्यूज़ फाइंड करनी। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो है हमारे पास जो वेरिएबल है वो x का वेरिएबल है, तो हमने x से ही स्टार्ट लेना है। तो x = क्योंकि x ही वेरिएबल है और इसी की पॉसिबल 2 वैल्यूज़ जो है हमने फाइंड आउट करनी है हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हुए। तो x = अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास -b है, तो माइनस का साइन पहले ड्रॉ करेंगे, और b की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो ये हो जाएगा -12, और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला है, और b का स्क्वायर लेंगे, और तो b का स्क्वायर जो है इस तरीके से हमने इसको प्लग इन कर लेना है। b का ये स्क्वायर हो जाएगा -4 टाइम्स a की वैल्यू हमारे पास 4 है, और c की वैल्यू हमारे पास जो है वो 7 है। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज़ प्लग इन कर ली, और इसको हमने रखना है स्क्वायर रूट के अंदर। और डिनोमिनेटर में एज़ यूजुअल 2 × a है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे a की वैल्यू यानी 4 से। x = -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर जो है 144 है, 12 का जो स्क्वायर 144 होता है। तो आपको मैं कंफर्म भी करके दे देता हूँ कि 12 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 144। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और 4 × 7, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 × 4 × 7, तो ये आंसर आएगा 112। तो इसको हम लिखेंगे 112, और इसे हम जो है स्क्वायर रूट में रखेंगे, और डिनोमिनेटर में जो है वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे 24 × 8। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और x = -12 प्लस माइनस 144 - 112, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 144 - 112, आंसर आएगा 32। तो 32 जो है अंडर रूट में रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा, और दिस डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू जो है डिवाइड होगी 8 से। अब स्टूडेंट्स हमने x = लिखने के बाद जो है बाइफर्केशन कर देनी है। अब स्टूडेंट्स हम जो है x को कॉपी कर लेते हैं। x = ये -12 एज इट इज़ रहेगा, और प्लस माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 32 के जो है अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें तो ये 2⁻⁵ आंसर आता है। तो इसको हम जो है इस तरीके से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं कि अंडर रूट अगर 32 हो तो आंसर हमारा 4√2 आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4√2, ये 32 के इक्वल है, और डिनोमिनेटर में चूँकि हमारे पास 8 है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ने ये करना है कि न्यूमरेटर में जो 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन्स जो है हमने बाहर निकालने हैं। तो कॉमन जो है इसमें एक तो नेगेटिव का साइन है, और 4 भी कॉमन है। तो -4 को आप बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा हमारे पास -4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, +3 से, तो -12 आंसर आता है। तो बीच में माइनस प्लस का साइन आपने ड्रॉ करना है, ओनली जस्ट आपने √2 लिख देना है यहाँ पे। तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8 के। तो अब हमने जो है 4 को कैंसिल कर देना है 8 से, तो 4 × 1 = 4, और 4 2 टाइम्स जो है वो 8। अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो x =
-3 क्योंकि माइनस जो है अंदर पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 और प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास √2 और होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो है हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो निकल के आया। ये x के पॉसिबल 2 रूट्स हैं जो हमने कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर।